हम लोग डांस करते हैं कि शायद हेमा मालिनी शर्मा जाए, ये तो बहुत बढ़िया डांस करने वाले। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, उससे बढ़ करके अपने लाइफ से प्रभु की महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। अभी परमेश्वर एक बड़ा रास्ता आपके लिए खोल कर मिलेगा। यहाँ पर मलाकी नबी अंत के दिनों में लिखता है कि मैं उसको एलिया को भेजूंगा, या मैं उससे पहले मोजिस को भेजूंगा। उससे पहले यहाँ पर लिखता है कि अपनी कमाई के द्वारा, मैं भेंट के लिए नहीं कुछ बोल रहा प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है कि मैं अपनी कमाई से दसवांश दे करके प्रभु तेरी महिमा करूंगा, महिमा करूंगा और तेरी महिमा करूंगा। आपको चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि हमने कितने दिन पहले प्रभु के लिए दसवांश दिया था या नहीं दिया था। कितने दिन पहले हमने इस पॉइंट के ऊपर हम खरेपन में थे या नहीं थे, या ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कुछ है। प्रियो, अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप अपनी स्थिति परिस्थिति को देखोगे तो प्रियो, स्थिति परिस्थिति कभी भी ऊंचाई पे नहीं जाती। चाहे अंबानी हो या अडानी हो, जब उनके पास 2 करोड़ है तो वो 100 करोड़ देखते हैं। जब 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ देखते हैं। जब 1000 करोड़ है तो वो देखते हैं कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान कैसे बनूं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है उनकी भी स्थिति परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। आमीन। किसकी बोल रहा हूं मैं, किसकी? अडानी अंबानी, उनकी भी परिस्थिति स्थिति ठीक नहीं है। प्रियो, सबके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग उसको कहां पर, उसका चोट कहां पर मारेंगे? दसवांश पे। हम दसवांश की चोरी करेंगे। प्रियो, बिल है, बिजली का बिल है, बिल्कुल सच्चाई से देंगे, क्योंकि बिजली का बिल ना कट जाए, या हमारी लाइट ना कट जाए, एसी ना कट जाए, या फैन ना कट जाए। लेकिन क्यों हम दसवांश की चोरी करने में अपने आप को ऐसा रखते हैं फर्स्ट नंबर पे। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, आदर कीजिए, आदर कीजिए। मरकुस अपने इस्राएली लोगों से बोलता है, आदर कीजिए, आदर कीजिए, क्योंकि वो इस्राएली लोग उस यीशु को जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया था उसका आदर नहीं कर रहे थे, परंतु उन्हीं का ही हाथ था, उसमें से यहूदा भी था कि उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, अब्राहम, जब मैं मलाकी 3, 8, 9, 10 को ध्यान करता हूँ, उसके बाद सीधे अब्राहम की तरफ आता हूँ। अब्राहम के घर के अंदर हम चलते हैं, जो हमारा बाप है, जो हमारा दादा है, जो हमारा परदादा है, जिस वंश से पैदा होकर के हम यहाँ पर आए। प्रियो, अगर उत्पत्ति की किताब उसका 18 चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, प्रियो, प्रभु का वचन वहां पर इस प्रकार से बोलता है कि उसके घर के अंदर 3 स्वर्गदूत आए। अब उसको स्वर्गदूत बोलो, लेकिन एक तो यीशु मसीह है। अब माइकल जिब्राइल बोलो, लेकिन एक यीशु मसीह है। प्रियो, दोपहर के समय उनके घर के अंदर आए। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, आई एम होली स्पिरिट। नंबर 1 होली स्पिरिट पावर, नंबर 2 आई एम। प्रियो, हम अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, आदर करें, आदर करें, आदर करें और आदर करें। प्रियो, यहाँ पर बड़ा रास्ता आज ही खुलेगा। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, उसके घर के अंदर 3 स्वर्गदूत आए, उसमें से एक यीशु मसीह है। आप बोलोगे उस समय तो यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए। प्रियो, जब आप पैदा हो न हो, सृष्टि रची गई हो न हो, यीशु मसीह तब भी थे, आज भी थे और आगे भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह के घर के अंदर आए। प्रियो, अब्राहम ने अपनी पत्नी को इस प्रकार से बोला होगा, प्रियो, कि हे मेरे प्राण प्रिय, हाय हे मेरे प्रिय, थैंक यू लॉर्ड। उस समय खड़ी हो, दोपहर के समय वो इस प्रकार से बोल सकती है, इस दोपहर के समय तुम तो किसी भी मेहमान को पकड़ कर ले आते हो। इस समय मेरा उठना मुश्किल है, मैं आराम पे हूँ, वैसे भी मेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, मैं नहीं उठ सकती। प्रियो, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि अब्राहम आदर करना जानता था। नोट कीजिए, वो आदर करना जानता था। प्रियो, ध्यान दीजिए, वो आदर करना जानता था कि मेरे घर के अंदर 3 स्वर्गदूत उतर कर गए। प्रियो, अब्राहम को नहीं पता था कि ये 3 स्वर्गदूत मेरे घर के अंदर करने क्या जा रहे।
या मुझे कौन सा ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं। उस समय तक अब्राहम के लाइफ के अंदर कोई बड़ा दरवाजा नहीं था, लेकिन धन दौलत थे, सब कुछ था, सब कुछ उसके अंडर पे था। 318 लोग उसके सोल्जर्स के रूम में थे, जो परिवार के लोग थे। हो सकता उनमें से पत्नी हो, वो 318 का तो रिकॉर्ड है, लेकिन बढ़ करके होंगे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, वो चाहता तो किसी को भी ऐसा बोल सकता था कि जाओ खाना बनाओ और खुल के बना करके दो, जो कि मेरे गेस्ट आए। लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, जो आदर करना जानता है, आदर करना जानता है प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर उनके जीवन के अंदर अपनी बड़ी भलाई को देते हैं। उनके ऊपर आता है। जो इस समय ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, ऑनलाइन जो इस समय ऑनलाइन है, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, नो फियर, नो फियर, नो फियर, डरने की कोई भी जरूरत नहीं। आपके शरीर के अंदर कोई भी शिष्ट के जैसा कुछ भी नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है हम पानी, ज्यादा पानी या कोई और प्रॉब्लम के द्वारा, छोटा मोटा ये गर्मी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के छोटे मोटे इंफेक्शन हो सकते हैं, बट यू आर ऑलरेडी हील्ड अब्राहम के घर के अंदर दोपहर के समय 3 स्वर्गदूत आए। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है, वो आदर करना जानता था, वो आदर करना जानता था, इसलिए उनको घर में बिठाया। घर में बिठाया नहीं, परंतु एक बड़ी चारपाई बिछाई करके, चारपाई उनके लिए बिछाई या चेयर बिछाई, उनको बिठाया, उनके पैरों को धोया और कहा, जब तक आप भोजन करके नहीं जाओगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्रियो, एक बढ़िया सा उनके लिए मीट तैयार किया गया, ठीक है, किया गया नहीं परंतु खुद ने किया, वो नौकर के द्वारा नहीं करा रहा, खुद के द्वारा कर रहा है। क्योंकि मेरे घर के अंदर, ध्यान दीजिए, आगे आइए, मेरे घर के अंदर 3 स्वर्गदूत आए। प्रियो, परमेश्वर के वचन का आदर करोगे तो प्रभु तुम्हारा आदर करेगा। प्रभु के शक्ति सामर्थ हमारे बीच में, हमारे जीवन में तब उतर कर जाते हैं जब हम उसका आदर करते हैं। उस परमेश्वर का हम आम आदमी का आदर करते हैं। कोई पुलिस वाला घर में आ जाए तो कई बार टॉयलेट डर की वजह से लगने के डर है, क्योंकि पुलिस है वर्दी में, लेकिन परमेश्वर आया हुआ। प्रियो, यीशु मसीह है, माइकल है, जिब्राइल है, 3 लोग वहां पर है। प्रियो, उनको रोकते हैं, रोक करके उनको अब्राहम बोलता है, जब तक मेरे घर में आप भोजन नहीं करोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, प्लीज यू स्टे हियर। प्रियो, वो उसके बेड के ऊपर या खाट के ऊपर या चेयर के ऊपर बैठते हैं, अपनी पत्नी से बोलते हैं, तुरंत बढ़िया से फुलके बनाए जाए। प्रियो, आज 80-90 साल की स्त्री तो क्या, जवान स्त्री भी मुंह फेर करके चली जाएगी। आई एम राइट या आई एम रॉन्ग? जवान लड़के भी मुंह फेर के चले जाएंगे। दोपहर के समय ये मेहमान हमारे घर में आए हैं और ये लंबे चौड़े हैं, शायद 10-10 रोटी खाएंगे, ठीक है, इनको चैनल से यही से कर दो, चालू से। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, हम अपने घर के अंदर आदर करने वाले हो। अगर आदर करने वाले हैं तो प्रियो, आज ही बड़ा रास्ता खुलेगा। आपके जीवन में होगी, सामर्थ आपके जीवन में होगी, आपके जीवन में होगी, आपके जीवन में होगा। आज ही टूट जाएंगे। करते होंगे कि 1 सेकंड में कैसे कर्ज टूट जाएंगे। प्रियो, 1 सेकंड के अंदर ही कर्ज को तोड़ने वाला परमेश्वर यहोवा जाहिर है। एक दिन एक लेडीज के घर में यीशु मसीह ने अपने दास एलिसा को भेजा, बोलता जा करके उसके घर के अंदर कर्ज है, उसका पति डेथ हो चुका है, वो दुख में है, वो दर्द में है, वो परेशानी में है, इसलिए जा करके उसके कर्ज को तोड़ दे। प्रियो, अगर यहाँ से लेकर के दिया तो कर्ज नहीं टूटता। उसने पूछा तेरे घर में क्या है? उसने कहा 1 हांडी तेल को छोड़ करके मेरे घर में कुछ नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, अपने
हांडी तेल से उसने प्रभु के दास का आदर किया, आदर किया, आदर किया। जो कुछ था वो उसके पास लेकर आई। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया और उनको सब ड्रमों में, जितने बर्तन थे, सब में भरती चली गई। एक दिन के अंदर ही कर्ज को तोड़ दिया गया। परमेश्वर की भक्ति करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पे प्रभु को इस प्रकार से बोलता है, आदर कीजिए। बोलो, आदर कीजिए। बोलो, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन अगर बोल दिया जाए दसवां देना है तो आदर, फिर आदर में निरादर है, या उसके आगे भी कोई शब्द है तो आई डोंट नो प्रियो, लेकिन सब कुछ होता है। लेकिन प्रियो पहले प्रभु से बोलते हैं, प्रभु तू मुझे पुत्र दे और उसको मैं तुझे सेवकाई के लिए दूंगी या दूंगा। लेकिन जब पुत्र हुआ उसके बाद में किसकी सेवकाई, कैसा सेवकाई प्रियो, उसको हम डॉक्टर बनाएंगे, उसको इंजीनियर बनाएंगे, और उसके लिए हमने बड़ा बड़ा सपना सोचा है। अगर मोदी उतरेगा तो हमारा बेटा ही प्रधानमंत्री की सीट पे बैठेगा। प्रियो, ये हम कौन सोचते हैं? हम देखो, ध्यान दीजिए, कौन सोचते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि वो उतरेगा तो हमारा बेटा ही वो प्रधानमंत्री की सीट पे हो। तो हमने क्या पहले पहले प्रभु को क्या कहा था? प्रभु तो मुझे पुत्र दे और मैं तुझे सेवका, तुझे वापस दूंगी। जब दिया फिर कोई प्रभु नहीं, भूल गए। प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है, आपने परमेश्वर का आदर नहीं किया, परंतु निरादर किया। वहीं पर जो ब्लेसिंग है वहीं पर रुकी, जो ब्लेसिंग है वहीं पर रुकी। अगर मैं मजाक न करूं तो 4-5 साल पहले के वो आता था, एक नाटक चलता था, टीवी में आता था कि हाथ उठा करके वो कौन सा बाबा था, बोलता है नींबू पानी पियोगे, हम जो पियोगे। प्रियो, अगर तुम समोसे खाओगे और वो भी हरी चटनी के साथ, तो तुम्हारी जो क्या कृपा जो रुकी हुई है खुल जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? अब मैं यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ कि अब्राहम दोपहर के समय अपनी पत्नी को ऑर्डर देता है कि शायद उसका जो कृपा थी रुकी पड़ी थी, क्योंकि उसके पास धन था, दौलत था, लेकिन बेटा या बेटी बोलने के लिए उसको कुछ भी नहीं था। प्रियो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, उसने 3 स्वर्ग तो घर में बुलाया। बुलाया क्या मतलब? वो आए, वो बैठे, और बैठ करके आशीर्वाद तब मिलता है तब प्रियो हम अपने हर चीज से उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी जयकार करते हैं, अपने बच्चों के द्वारा उसकी महिमा करें। पास्टर मैंने एक दिन ऐसा बोल रहे हैं, मतलब होली स्पिरिट पावर 1 and 2 I am का मतलब मैं हूँ। प्रियो, मैं का मतलब घमंड वाला नहीं, मैं हूँ। फिलिपियों 4:13 मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, शायद मैं किसी को बताया न बताया, लेकिन 40 डेज के फास्टिंग में मैं इस समय गर्मी में बैठा हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, प्रभु बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ देगा और सामर्थ देगा। प्रियो, वो मुझे कुछ कमजोर भी नहीं होने देता, मुझे कुछ भी ऐसा परेशानी में भी नहीं फंसने देता। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये मुंह से आदर करते हैं, लेकिन जब शरीर का नंबर आता है तो ये फिर मेरा आदर, ये मेरा आदर नहीं करते। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, प्रियो, जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उससे उसका आदर कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारे लिए प्रभु का बड़ा सामर्थ है। जब मैं नीचे करता हूँ, प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, जब तुम उसका आदर करोगे, जो तुम्हारा इधर उधर फंसा हुआ है सब बैक वापस आएगा। पत्नी हो, पति हो, मैं एक परसों की बात बताता हूँ, किसी के लिए प्रेयर करने के लिए इस गर्मी के समय, परसों देखो, आज नहीं कल नहीं परसों, इतनी गर्मी के अंदर बोला मेरे सर में लगता कर मारी जाने, मैं बोला कोई नहीं आता, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, 1 रुपया भी नहीं दिया, 15 किलोमीटर बाइक चला के जाना और बाइक चला कर के आना, कोई आदर नहीं, बस चाय पियो, पानी पियो और अपने घर में चले जाओ। पियो, लेकिन 1 साल से उनका ऐसा ही घपला पड़ा हुआ है, खूब प्रेर कर, कुछ नहीं हो रहा। शायद ऑनलाइन होंगे, बट कितने समय से चिल्लाए पड़े, प्रभु ये प्रार्थना सुन ले, और उसको किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, प्रेयर रिक्वेस्ट किसी को दे नहीं सकते। लेकिन प्रियो,
धन है, दौलत है, सब कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा आपके पास आप भिखारी बन करो, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा बोलता है जिसको तुम गर्मी के समय बुला रहे हो प्रियो, फिर तुम आदर करो या ना करो। नहीं तो तुम बोल दो मैं आज मत आना, तुम वहीं से प्रे कर दीजिए प्रियो। मैं उसका एड की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन आदर आदर एंड आदर प्रियो। यहाँ पर अब्राहम के पास में धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन प्रियो प्रभु का वचन बोलता है आदर आदर। अगर हम लोग उसका आदर करेंगे, प्रभु का आदर करेंगे, तो प्रियो वो परमेश्वर आपके लिए बड़ा रास्ता आज मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। बैनिंग पास्टर ऐसा बोलते हैं दिस इज योर डे। अगर उनके चर्च को क्लेम करोगे दिस इज योर डे, आज ही वो पाएगा, आज ही वो ब्लेसिंग आपको जीवन में। अब्राहम की पत्नी ने रोटी बनाई, उसने मीट बनाया, उनके लिए रखा, पहले बैल धुलाए, सब आदर जो कर सकते थे वो आदर किया। उसके बाद में यीशु मसीह तो शायद उनके घर में ही बैठे रह गए, लेकिन माइकल और जिब्राइल आगे बम फेंकते चले। यहाँ बम फेंका, मार गिराया, समझ में आया? यहाँ बम फेंका, मार गिराया, आगे परमाणु बम फेंका, मार गिराया, समझ में आया? आगे परमाणु बम फेंका, मार गिराया, आगे एक और बम फेंका, मार गिराया। ये मैं सच की बात कर रहा हूँ। उनके मुंह के अंदर ही फायर थी, ऐसा बोला और आग गिरने लगी, लोग भस्म होने लगे। एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों, वो पूरा सदोम अमोरा भस्म हो गया। और आज भी वो भस्म रीति में, शायद बाद में डेवलपमेंट हो रहा तो पता नहीं, लेकिन प्रभु ने उसका अब्राहम ने उनका आदर किया। अब्राहम ने कौन सी ब्लेसिंग को प्राप्त किया? प्रभु ने यीशु मसीह जब उनके घर में ही बैठे रह गए, तो यीशु ने कहा अगले साल प्रभु तुम्हें पुत्र देने के लिए जा रहा है, अगले साल ही तुम्हें पुत्र प्रियो। अगले साल प्रभु ने उसको पुत्र दिया, उसी पुत्र के द्वारा पैदा हुए हम, आमीन। इसी पुत्र के द्वारा आगे की जनरेशन, हम जो पैदा होकर के हैं उसी की जनरेशन है प्रियो। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है उसका आदर कीजिए, आदर कीजिए, आदर कीजिए प्रियो। प्रभु का वचन बोलता है हेनोक ने प्रभु का आदर किया, 300 साल तक प्रभु के साथ में चला प्रियो। कि अगर मैं जाकर के नूह को देखता हूँ, नूह ने परमेश्वर का आदर किया। जो 40 साल या 150 दिन का जो समय था, जो दुनिया को बर्बाद करने के बाद में उसने सीधा बलि चढ़ा करके एक मेमने को, तब जब उसके पास आगे कुछ नहीं था, मेमना खत्म, बात खत्म प्रियो। मेमना यीशु मसीह को दिखाता है प्रियो। उसने मेमने को वहां पर बलि, इसका मतलब जोड़ा 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 और जोड़ा ही था धाज के अंदर प्रियो। लेकिन वो किसका आदर कर रहा था? प्रभु का आदर। प्रभु का आदर करेंगे, परमेश्वर भरपाई में हमें वापस करेगा प्रियो। वापस आकर के ध्यान कीजिए, हम जो भी कुछ कमाते हैं उस कमाई के द्वारा जब परमेश्वर का आदर करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर आपका आदर करता है। आपके आदर में वो स्वर्ग छोड़ करके आपके बेड के ऊपर आता है, आपके घर के अंदर आता है, आपके ऊपर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को डेल देता है। प्रभु का वचन बोलता है उसका आदर करे, आदर करे, आदर करे। अगर परमेश्वर का आदर हम हेड से करते हैं, नंबर 1 शरीर से, नंबर 2 धन से, नंबर 3 अपने स्पिरिचुअल लाइफ से, जब हम उसका 5 प्रकार के पॉइंट है। लेकिन ऐसा सोचो शरीर से, आई एम, माई बॉडी इज द होली टेम्पल प्रियो। अगर हमें सिगरेट पीने के लिए मिल जाए, बहुत तलब लग रही है, तो फिर हम लोग सारे वायदे भूल जाएंगे। ये खेचा लगाया और उड़ा दिया धुआं। एक दिन मैं वापस आकर के पास्टर बहनी ने ऐसा बोल रहे थे कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं प्रियो। प्रभु को वचन इस प्रकार से बोलता है कि हम उसका वायदा, उसके प्रॉमिस को करें प्रियो। टाइटैनिक जहाज को देखते हैं, टाइटैनिक जहाज को जब बनाया, ठीक है, जब उसको बनाया बहुत सारे प्रभु के दास इसके ऊपर बोलते रहते हैं। उन लोगों ने पूछा दिस इज वेरी वंडरफुल, वंडरफुल शिप इन द वर्ल्ड। बोलता इन द वर्ल्ड ऐसा बनाया कि परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता। ऐसा उसने कहा, जो बनाने वाले ने ऐसा कहा कि ऐसा मैंने इसको बनाया जहाज को
कि परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता। एक दिन भी सही से वो यात्रा नहीं कर पाए प्रियो। एक दिन के बाद में जहाज तो डूबा, लेकिन जितने उसके अंदर बैठ करके चलने वाले थे वो तक भी डूब गए प्रियो। अगर हम लोग घमंडी व्यक्ति के साथ में चलते हैं वो तो डूबेगा डूबेगा, लेकिन हम भी डूब मरेंगे। अगर हम इंडिया का सिचुएशन देखें, मैं नाम नहीं बोलता, 10 या 11 साल से प्रियो हमारी जो व्यवस्था है नीचे 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 और नीचे जा रहे हैं। बाहर का धन दौलत ऊंचाई ऊंचाई और ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नीचे 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 और नीचे जा रहे हैं। अभी प्रभु के दास बोल रहे हैं, मैंने प्रार्थना की तो लड़ाई बंद होगी, मैंने प्रार्थना की तो ये हो गया, मैंने प्रार्थना की। अरे तुम्हारी प्रार्थना से, मैं किसी दास से नहीं बोल रहा, तुम्हारी प्रार्थना से हुई या नहीं हुई, अरे हो जाने देते, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? ये तो ऐसे ही बर्बाद है। अगर पेट में ही कुछ नहीं जा रहा तो ऐसे ही बर्बाद है, ठीक है। अगर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है वो ऑलरेडी धनवान है, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को क्या है, या तो वो जा करके वो काउंटर पे खड़े होकर के 5 किलो चीनी और आटा ले लो, है ना? यस या नो? मैं तो लिया नहीं, मेरे पास में राशन कार्ड नहीं, मैं बोला फ्री का कुछ नहीं लेंगे। मुझे बहुत ऐसा एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी थी कि फ्री का जो ये इसको बोलते हैं आराम को का पैसा लेना नहीं लूंगा, जिंदगी में नहीं लूंगा। यो अभी तक लेता भी नहीं, लिया भी नहीं, इसलिए प्रभु मुझे आशीष भी करता है। पिछले संडे जब मैं बोल रहा था तो वो प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, एक गवाही है, एक गवाही है, और कोई बड़ाई की बात नहीं, गवाही है। प्रभु का वचन बोलता है हम नीचे 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 और नरक की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा सबके पास एसी है, पंखा, ये है वो है, लेकिन उनका क्या, जो दुख में दर्द में, अभी हमारे जो सुबह की जो शिव के पास्टर है एक जगह पर गए प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है लोग पानी मांगने के लिए, पानी मांगने के लिए 1-1 किलोमीटर जा करके एक बाल्टी पानी मांग करके ला रहे हैं कि अपने बच्चों को नहला दे या पिला दे। इतना दुख में लोग हैं। और जो अभी जो लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा है कि लड़ाई हो झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु का वचन बोलता है किंग सोलोमन ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने उसको बुद्धि दी थी। उस बुद्धि को प्राप्त करके उसने बुद्धि कब परमेश्वर ने दी, तब उसने कई हजार बैल गाय और जो भी कुछ था बलि चढ़ा करके वो प्रभु की महिमा करने के लिए आया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। उस बुद्धि के द्वारा उस एरिया में जब तक वो राजा था, लगभग 40 साल तक कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता, अब भी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बाउंड्री हमारी चारों ओर से किस हालत में, जाकर के देख लो उनसे किस हालत में, कौन सी सेना अंदर तक बैठ करके जम कर अपना कब्जा जमा चुके हैं। अगर हम लोग गांव में है गरीब आदमी तो सब उसके ऊपर ऐसे दादा है, ऐसे पैर रख करके प्रियो, लेकिन वहां पे जाकर कोई भी दादा नहीं। चर्च हो रहा है कहीं पर, वहां सब दादा है, 2-2 पैसे का व्यक्ति एक गमछा लगा करके दादा है, लेकिन वहां जाकर के कोई दादा नहीं। प्रभु का वचन बोलता है हम अपने शरीर से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, अब्राहम और उसकी पत्नी इस समय ओल्ड स्थिति में, लेकिन उन्होंने इस एज में आदर किया उस परमेश्वर का, आदर किया अनदेखे उस परमेश्वर का। यीशु मसीह को आज हमने देखा क्या, हमारे बाप दादा जो पीटर, पतरस, योना उनके साथ में भी चले, उनके साथ में चले, लेकिन प्रियो अब्राहम के घर में उसने भोजन किया, किसने? यीशु मसीह ने। प्रियो, ये तो सारी साइलेंट बात है, चुप करके बात है कि यीशु मसीह वो 3 में से एक यीशु मसीह है। उनके जीवन, उनके अब्राहम के जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह को पता है इसी के वंश के द्वारा आगे सृष्टि रची जाएगी, इसलिए मैं इसको पुत्र दूंगा, पुत्री नहीं, परंतु इसके द्वारा और बड़ी भलाई को इसके जीवन में देता हूँ। इस
जिसको चाहिए वो सब कुछ मैं इसको देता हूँ। प्रियो, जो जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया उनके ऊपर परमेश्वर ने बम फेंकना स्टार्ट किया, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। माय डियर ब्रदर सिस्टर, प्रभु का वचन इस प्रकार से होता है, उसका आदर कीजिए। आदर, आदर, फिर से बोलो आदर। वन मोर टाइम, फिर से बोलो आदर। 2 पीटर 2:17 पढ़ो। दूसरा पत्रस उसका 2:17, यह नीति वचन की किताब उसका प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, ये लोग सूखे कुएं ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, हाँ, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया देखो, है। कई लोगों के लिए अंधकार ठहराया हुआ है। लेकिन प्रियो, हम चाहे कोई भी दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, उस समय के अंदर परमेश्वर हमारे ऊपर अपने सोते को खोल करके ब्लेसिंग को देते हैं। वापस आकर के जब कोरोना का टाइम था, कितने लोग भूखे थे, कितने लोग रोडों पे चले, कितने माता अपने बच्चों को लेकर के नंगे पैर चलते गए 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर। लोग कलकत्ते कहाँ से शहरों से निकल कर गाँवों की तरफ आए। लेकिन प्रियो, जो यीशु मसीह के लोग थे, अपने घर में थे, सेफ थे, और परमेश्वर ने उनको हर प्रकार से आशीर्वाद किया। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन की किताब उसका 3 चैप्टर 9, 10, 11, 12। प्रियो, इसको मिला है वो निकाले। नीति वचन उसका 3 चैप्टर 9, 10, 11। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे, देखो, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर और अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से और तेरे सरकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। राजा सुलेमान इस नीति वचन को लिखते समय वो अपने लोगों से बोल रहा है, उनको लिख करके बता रहा है कि यदि हम उस परमेश्वर को ऐसे आदर करेंगे, इस प्रकार से उसका आदर करेंगे, तो वो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। क्या करेगा वो? हे मेरे पुत्र, मैंने अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, ये इसका उत्तर है। इसलिए तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, इसलिए तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आशीष में रहेगा, तेरा अकाउंट आशीष में होगा, तेरे खत्ते आशीष में होंगे, हर प्रकार से ब्लेसिंग होगी। फर्स्ट किंग उसका 17 चैप्टर, वो रोटी लेकर के एलिया के पास लाए और 3.5 साल तक परमेश्वर ने उसके खत्ते को, किचन को हर प्रकार से भर के करके उसके ऊपर अपने आशीर्वाद को ढेर दिया। लेकिन यहाँ पे राजा सुलेमान इस प्रकार से बताता है 3 के 9, 10, 11 के अपने भूमि से, अपने धन से, अपने दौलत से, अपने बच्चों से पियो। मात्र ऐसा नहीं कि इतने जो गाने वाले, अगर आप अपने बच्चों को भी लेकर के आए तो यहाँ पर हजारों लोगों के गाने वालों की भीड़ होगी, हजारों लोगों की। आमीन। जो भाग्य तो अलग बात है, लेकिन जो अभी तक भी है, जब फोन नहीं देख रहे प्रियो, हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ गाने वाले होगी। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है गाने से उसकी महिमा करो, भेंट देने से उसकी महिमा करो, वस्त्र देने से उसकी महिमा करो, नई टाई खरीद करके देने से उसकी महिमा करो। आप बोलोगे परमेश्वर तो टाई लगाता नहीं। बोलो सर्दी विक्टर चार्ल्स बोलता परमेश्वर तो टाई लगाता नहीं। एक दिन मैं विक्टर चार्ल्स एक घर में ऑफिस में गए थे, याद है? ऑफिस में प्रियो कई लाख रुपए का चेक प्रभु देने के लिए वायदा किया। प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, अगर आप उसके सामने जाकर के उसका आदर करते हो, प्रियो ये बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ और बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जय मसीह की जाकर के बोलते हैं और वो सीधा फादर ही बोलते हैं। प्रियो, हम भी उनके साथ ऐसे ही चले, या हम भी उसके रंग में ऐसे ही चले, तो फिर लाइफ क्या है? लाइफ तो वैसी है।
वो भी वही बोलता है, हम भी वही बोलते हैं। प्रियो, अगर किसी के दुख में चले जाओ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन खुशी में जा करके हम लोग और उन्हीं के जैसा एंजॉय कर रहे हो तो इसका मतलब कोई बात नहीं। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, हम अपने लाइफ से परमेश्वर की महिमा करें। अपने शादी में, अपने विवाह में, अपने हर एक पॉइंट में, अपने जन्मदिन में या अपने नया जो घर खरीदा है उसमें उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। तो अगर घर बनाया है प्रभु ने दिया है, आप बोलते हो प्रभु ने दिया, अगर पर आप बोलते हो प्रभु ने नहीं दिया तो फिर तो आप किसी को भी बुला करके आप कुछ भी करा लीजिए, ठीक है, समझ गए ना। और किसी से भी करा लीजिए, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें पता है कि घर परमेश्वर ने ही दिया है तो प्रियो अपने पास्टर को बुलाओ, 2-3 गीत गाएंगे, भक्ति करेंगे, रिबन को काटेंगे, अंदर घर में प्रवेश करेंगे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा एक अपॉर्चुनिटी थी तो तुमने उस परमेश्वर को डिनोय किया, तुमने उस परमेश्वर को ऐसा बोलो कि ऐसा लात मार दिया। प्रियो, इसका मतलब यही है। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है, इतनी यीशु मसीह ने एक लेडीज को ऐसा बोला, चल को किया। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, बोलो बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है ऐसा? प्रियो, ऐसे ही बोला, लेकिन आगे का भी उसका कहानी पढ़ो। उसने उसको बोला कि हे पर, उसने ऐसा बोला, उसमें लिखा नहीं, लेकिन अगला लाइन उस लेडी ने बोला कि कुत्ते भी तो, उसका मतलब उसको प्रभु ने कहा होगा ना, चलो कुत्ते भी तो चूर चाप खा के तो गुजारा करते हैं, तो प्रभु ने क्या बोला होगा? मैं ऐसा नहीं पढ़ा था, मेरा एक पास्टर था, अगर आप देखे होंगे, 40 साल, अब तो डेड हो गए पिछले सर्दी में, वो ऐसे ही बोला कि नहीं, अगर सही उसको पढ़ा जाए, झूठ बाइबल से पढ़ा जाए तो परमेश्वर ने ऐसे ही बोल दिया। मतलब गलत पॉइंट में नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि किसी बच्चे किसी को माँ बहन की गाली दे रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा। यहाँ पर यार क्या बोल रहा है, उस बीमार लड़की को लेकर के आई या बीमार लड़के को लेकर के कोई आया। प्रियो, आपकी जो रोटी है आप अपने बच्चों को खिलाओगे या पड़ोसी को खिलाओगे? यीशु मसीह अपने उस चंगाई को अपने लोगों को देना चाहिए या उस लेडीज के बच्चे को वो चंगाई करना चाहिए? लेकिन लेडीज ने घुटने टेक करके प्रभु का आदर किया। उसने बोला, हे प्रभु, कुत्ते भी तो आदर के योग, कुत्ते भी तो चूर चार खा करके तेरी मेज से कुत्ते भी तो खाते। इसका मतलब प्रभु ने उसको जरूर कुछ ऐसा कहा जो इसमें लिखा नहीं गया। हिंदी वाले बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन जब झूठ वाली बाइबल में जरूर कुछ लिखा है, बढ़िया से लिखा है। प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, अपने शरीर से, अगर हमने वापस इसको थोड़ा रोको तो एक लेडी थी जो इधर उधर सब काम करती थी, लेकिन एक दिन वो गई, जा करके उसने महंगा सा एक ऑयल लिया, ऑयल लेकर के यीशु मसीह के पास गई, यीशु मसीह के सर के ऊपर उड़ेल करके पैरों तक उसके पैरों को और अपने बालों से पोंछने लगी। प्रियो, जहाँ तक समझ में आया? प्रियो, वो थी कौन? अगर यीशु प्रभु ने उससे पूछा तू कौन है, तो उसने क्या कहा होगा उसे? समझ गए? बोलने की जरूरत नहीं, या सवाल है उत्तर देने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने उससे पूछा होगा, तू है कौन? अगर वो बोलती कि मैं ये काम करती हूँ, जीव रोड पे मेरा एक पॉइंट है, जगह है, वो काम करती है, लेकिन उसने, यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया। पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है प्रियो, उस स्त्री ने जो महंगा जो ऑयल था, महंगा जो सर के ऊपर या सुगंधित जो ब्लेसिंग उसके सर के ऊपर डाल करके पैरों में लिपट गई, उसने पीछे जो कुछ भी किया था, 1 साल 2 साल या 3 साल, नो प्रॉब्लम, बट यीशु प्रभु ने 1 सेकंड में माफ कर दिया। आखिर वेश्या के घर के अंदर आपको वहां पर सीधा लिखा है, जोशुआ 1 चैप्टर 2 चैप्टर, प्रियो, राहब वेश्या के घर के अंदर जोशुआ और कालेब जाकर के रुके नहीं, परंतु वहां पर भोजन भी किया।
भोजन ही नहीं किया, परंतु उन्होंने छत के ऊपर लकड़ी लगा करके लेडी ने उनको छुपा के भी रखा ताकि कोई भी दुश्मन उसको डिस्ट्रॉय न कर सके। इसका मतलब इस लेडी ने क्या किया, आप सोचोगे जोशुआ और कालेब को बचा दिया। मैं बचाने मारने पीटने की बात नहीं कर रहा, उसने परमेश्वर का आदर किया, उसने परमेश्वर का आदर किया। उसने कहा मुझे पता है जब तेरे लोग यहाँ पर आएंगे तो हमें वो नष्ट करेंगे, पक्का नष्ट करेंगे, इसलिए मेरे घराने को माफ कर देना, मेरे घराने को छोड़ देना। प्रियो, वहां पर दुनिया भर का, जब अभी मैंने बताया कि दुनिया भर के वहां पर पीछे बम चले, ये चला वो चला, लेकिन वहां पर कोई बचाने वाला नहीं था। अब्राहम ने कोशिश भी की, लेकिन अब्राहम को प्रभु ने कहा अपने यहाँ तक मेरी सीमा है, यहाँ तक मैं बचा लूंगा, लेकिन इसे ये को नष्ट करूंगा और जरूर करूंगा। प्रियो, अब्राहम ने आदर किया, परमेश्वर ने उसको आशीष किया। यहाँ पर राहब वेश्या ने आदर किया, इसलिए परमेश्वर ने राहब वेश्या के सारे घराने को आशीष किया और आशीष किया। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, दाऊद ने, डेविड ने प्रियो आदर किया, उसने आदर किया। उसने कहा कोई है योनातान के घराने में से जिसको मैं आदर दूं, प्रियो जिसको मैं आदर दूं। वहां पर ढूंढ मची, वहां पर वो एक व्यक्ति था जो एक युद्ध में उसकी जो दाई लेकर के जा रही थी, वो रस से गिरा, उसके हाथ पैर टूट गया और उस प्रकार से वो जीवन को जी रहा था। उसको उठाया, राजा के पास लेकर गया और राजा के, जब तक वो जिंदा था, राजा के घर में उसको भोजन होते हुए हम बाइबल में देख सकते हैं। आमीन, बोलिए प्रभु की। राजा के घर के अंदर, इसका मतलब दाऊद ने योनातान के द्वारा या योनातान के ने जो दाऊद के जीवन में किया था, उसके लिए जो भलाई की थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके बेटे के लिए भी बड़ी भलाई को खोल करके दे दिया। प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, अगर परमेश्वर उनके लिए अपनी बड़ी भलाई को खोल करके दे सकता है, तो हमारे लिए भी बड़ी भलाई अपने खोल सकता है। अगर परमेश्वर उनके लिए बड़ा दरवाजा खोल के दे सकता है, तो हमारे लिए भी बड़ा दरवाजा खोल के दे सकता है। वो कल नहीं, वो आज खोले का ऐसा नाम नहीं बोलता, ऑनलाइन सब सुन रहे। क्रिसमस के समय तो ये जग तो मेरा काम होता है, मैं घमंड से नहीं बोल रहा। या कोई और पास्टर आता रहे तो आता रहे, जज किसका है? जज किसका है? हमारा भी है, मेरा भी है। पास्टर कौन है? कोई तो होगा, ठीक है। पास्टर कौन है? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा। प्रार्थना किया तो जॉब नहीं थी, सही क्रिसमस पे नेट के ऊपर उनका ईमेल आया, 1.25 लाख रुपए की नौकरी लोगों ने क्रिसमस वाले दिन निकाल करके उनको दी। प्रियो, अब मुझे पता नहीं वो दसवां देते हैं नहीं देते हैं, बस मुझे ये पता है कि दसवां मुझे तो नहीं दिया, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है, ठीक है, मुझे तो नहीं दिया। 1.25 लाख रुपए एक दिन थे, एक दिन का मतलब एक महीने की। लेकिन फिर क्या है, वापिस आकर के बोलता है, राजा सुलेमान क्या बोल रहे हैं? सर बोलो, संजू बोलो। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी, और फिर मैं उनके कमाई को मैं ऐसा देख रहा हूँ, सारी 3 लाख रुपए कहीं फंसे हुए हैं, कुछ और कहीं फंसा है, नाम नहीं बोल रहा, ऑनलाइन चल रहा है। प्रियो, कहीं और फंसे हुए, कहीं कुछ और फंसा हुआ और पैसा सिर्फ फंसा हुआ है। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है, स्थिति परिस्थिति जो भी हो, जो तुम्हें रोटी खिलाता है, रोटी का मतलब जो रोटी तोड़ करके तुम्हें देता है, वो तुम्हारा बाप है। बाप का मतलब वो बाप नहीं, वो वाला बाप नहीं जो नोएल का बाप, डैडी तो एल्सन अंकल है ना, वो बाप नहीं। ये स्पिरिचुअल बाप, ये स्पिरिचुअल बाप, वो तुम्हारे रात को जागता है, वो तुम्हारे 3 बजे उठता है। मैं इसको बार बार बढ़ाई करके कोई फायदा नहीं, प्रभु के नाम की महिमा हो। लोगों को इस पॉइंट से कुछ नहीं होता है। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, अभी भी नहीं, फिर से बताता हूँ,
जोएल की किताब में लिखता है, जाओ और लोगों से बोलो कि फास्टिंग रखो और आराधना करो, मतलब जोर से बोलो। और जब बोलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता खुलता 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 और खुलता चला जाएगा। आज ही खुलेगा, आज ही। फास्टिंग का पहला संडे है तो आज ही खुलेगा, आज ही खुलेगा। क्यों? ध्यान रखना, मैं शाम को खाता हूँ, ठीक है? किसी घर में आऊंगा तो बताना कि मैं खाऊंगा। रूथ ने अपनी मम्मी की भी रेस्पेक्ट की या उसका भी आदर किया। वापस आकर के बोलता आदर आदर आदर। पढ़ो, संजय जोर से पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ये किसी को क्लेम या किसी को ऐसा इंसल्ट करने के लिए कभी नहीं बोलता। माय डियर ब्रदर, आई लव यू, मोर लव यू। जब मैं ऐसा एक दिन बोला आई लव यू, तुमने बोलो मुझे आई लव यू, तो बोला अरे मैं कैसे बोल सकता आई लव यू। मैंने उन्हें गली जाना ना बोला, मैं क्या तुमसे बुलवा रहा था आई लव यू, ठीक है? बोला ऐसे तो ना, भाषा ऐसी बोलती है, ऐसे तो नहीं। और जवान जवान लड़के हैं, जवान जवान लड़के बाल लंबे, ये वो टूटा फूटा, ये प्रियो अपने घर से कल उस पे किराए के घर पे आ गए, अपने घर से किराए के घर पे आ गए। लेकिन ये नहीं बोलाएगा, मैं बोलता हूँ सुना, जब पास्टर बोलता है, कभी देखा आपने, कभी हमारे पास्टर प्लानिंग की मीटिंग में जूम पे कोई बैठा, जूम पे 3 बजे होता है, वो जब मीटिंग करते लास्ट में जाकर बोला हेलो आई लव यू ऑल माय चिल्ड्रन, आई लव यू, तो आप क्या बोलते हैं? बोलता ऐसे मैं बोल के बताऊं, मैंने तो घर होता तो शायद बोल के बता देता है। बोलते अब हम भी तो ऐसे बोलते आई लव यू डैडी, आई लव यू फादर, आई लव यू, आई लव यू, ऐसा बोलते ना। बस इतना है, होगा हमें वो वहां से पटा रहा है या वो हमारे से वहां ऑनलाइन लाइन मार रहा है हमारे से, ऐसा सरपंच ऐसा लाइन मार रहा है वहां से अमेरिका से पढ़ो कतार। लेकिन उसने बोला ऐसे तो नहीं, मैं क्या ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? बच्चे तो पढ़ करके बहुत अच्छे में पहुंच गए, लेकिन अब शादी भी वो करने के लिए तैयार है, लेकिन लड़की उनको बहुत गोरी चाहिए, लड़की लंबी चाहिए, छोटी भी नहीं चाहिए, और वो कार भी सब देने वाले होने चाहिए, तब वो शादी के लिए आगे 1 2 3 कदम बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। और जवान बच्चे अभी 32 साल के हो चुके हैं, प्रियो काली हो, गोरी हो, पीली हो तो अलग बात है, लेकिन लड़की अच्छी है तो दिस इज ओके। वो कार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये कोई कार ही नहीं है तो कोई शादी नहीं। उनका बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, बड़ा गुस्सा भर रहे होंगे कि हमें 4,000 पर में किसी को ऐसा बोलना नहीं। यहाँ पे प्रभु का वचन ऐसा बोलता, आदर कीजिए, आदर कीजिए। जो तुम्हारा वंश को पैदा करने के लिए आ रही है उसका तुम आदर कीजिए। पढ़ो, सुनो, बोलो बोलो। अपनी संपत्ति के द्वारा जब गाते हो तो तुम इतने चिल्लाते, जोर से बोलो। हाँ, अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर अपने भूमि की सारी उपज देकर यहोवा पहली की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे इसलिए तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, इसलिए तेरे रसकुंडों से दाख मधु उमड़ता रहेगा। उमड़ता रहेगा, निकलेगा नहीं, उमड़ता 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 और उमड़ता रहेगा। इसको निकलना होता, उमड़ता 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 और उमड़ता रहेगा। प्रभु को वचन बोलता है, रुको यहीं पर, यहाँ पर एक्सोडस 15 उसका 27 प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, मैं तुम्हें 1 2 3 कदमों के बाद ऐसे घर में लेकर के जाऊंगा जहाँ पे 70 खजूर के पेड़ और 70 क्या हो गए? अरे हाँ बोलो, है तो ये, लेकिन मैं इधर से पूछ रहा था, मैं 70 हुरे दूंगा तो खजूर के पेड़ नहीं तो हो रही है। प्रिय हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं जन्नत में जाकर के हमें हुरे मिलेगी। यहाँ पे 1 2 3 4 हुरों को वो ध्यान करते हैं, उसके बाद में
जन्नत में जाकर के भी बुरे ही ढूंढते हैं प्रियो। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन फिर से बोलो, तब मैंने को आए तब तो हाँ, जहाँ पानी के बारे सोते जहाँ पानी के बारे सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। 70 खजूर। इसका मतलब आपके बच्चों को परमेश्वर, अगर आप उसकी प्रतिष्ठा करते हो, प्रभु की प्रतिष्ठा करते हो अपने बच्चों के द्वारा, गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा, बोलने के द्वारा, अपने जो भी कुछ घर के अंदर उसके द्वारा जब परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हो, तब परमेश्वर का शक्ति तुम्हारे बेटा और बेटे को इस जगह पर लेकर जाएगा। सामान मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जहाँ पर तुम आशीष में होंगे। नो लड़ाई, नो फाइटिंग, नो बीमारी, नो डिजीज, नो कुछ, नो प्रॉब्लम, बट परमेश्वर आशीर्वाद करेगा, ब्लेस करेगा। सबकर एली, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी बेटी को एली पे लेकर चल, या मेरे पुत्र को एली पे लेकर चल। लियो, ऐसा जब क्लेम करते तब स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए उस प्रतिष्ठा को देगा। पढ़ो में से राजा सुलेमान क्या बोलता है। एक दिन रुको एक व्यक्ति के ऊपर ना बहुत सारा खर्च हो गया, मीट लेकर क्या था, उसका नाम था याकूब, कसाई का नाम था याकूब। तो उस पे पादरी पे बहुत पैसा हो गया, पादरी पे वो मीट जाता लेकर के आता, बनाता, खाता और मुझे को मुझे करता। और एक चर्च में याकूब ने सोचा पैसे मांगने चलता, उसने वो पहले गेट पे आया, फिर बीच में आया, फिर दरवाजे पे आया। इस पादरी ने बोला, याकूब क्या कहता है? कहाँ को लिखा याकूब, ठीक है बाइबल में ना याकूब लिखा, याकूब क्या कहता है? उसने सोचा यार पादरी आज पैसे देने के चक्कर में बार बार मेरे नाम को बुला रहा है, बोलता है याकूब क्या कहता है? वो नजदीक में है। पादरी और जब में आकर के बोला, याकूब क्या कहता है? उसने बोला 500 रुपए तो पिछले मीट के हैं, तो आपने ऑर्डर दिया आज दे दो। सही से बोला क्या है? तुम पढ़ो, सुलेमान क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर अपने भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे इसलिए तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। नया दाखमधु का मतलब, नया दाखमधु का मतलब है ब्लेसिंग, 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 ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग की एक धारा है, और धारा फिर रुकती नहीं, वो धीरे धीरे नहीं बिल्कुल तेज से चलती है। अगर आप पहाड़ों से उतरते पानी को देखो तो जहाँ से पानी का स्रोत है वो थोड़ा सा एक जगह है, लेकिन जब आगे आते हैं तो बड़ा जगह हो जाती है, जब और आगे आते हैं तो और जगह हो जाती है, जब चमोली में आते हैं तो पानी की धार और पानी का सोता और आगे आता है, और बढ़ करके आते हैं तो श्रीनगर के आसपास वो और बढ़ जाता है, जब और आगे आते हैं ऋषिकेश में और तेज हो जाता है, उसके आगे आकर के इधर को और तेज हो जाता है, और गांव के गांव बहा करके चलता है, वही छोटी जगह से निकलने वाला पानी। प्रभु का वचन बोलता है सोता बन जाएगा अगर आप उसका आदर मान करेंगे। आदर मान मैं करूंगा, आप करेंगे, कराना करेगा। प्रियो, मैं वापस बोलता हूँ, हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ गलती है। प्रियो, मैं 3 लोगों को अपना मोबाइल बिल्कुल देना पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ, एक तो मार्टिन को, एक मेरा एक और बहुत वो भी मार्टिन के जैसा, उसको वो भी पैसा ऐसे उड़ा कर गए। एक और को वो भी ऑनलाइन देख रहा है, वो नहीं तो उसकी पत्नी देख रही, बिल्कुल नहीं देना चाहता, क्योंकि वो तुरंत उड़ा करके ऐसे नहीं चोरी करते, सामने देखा और फिर ले लिया, इसमें लिंक कराया, इसमें लिंक कराया, इसमें लिंक कराया। प्रियो, लूटने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु का नाम की महिमा हो। प्रियो, आपके धन के द्वारा प्रतिष्ठा प्रभु की हो, आपके धन से जो प्रतिष्ठा प्रभु की हो, प्रभु की, इसलिए प्रभु के नाम के महिमा हो। फिर से बताओ राजा सुलेमान क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते
भरे पूरे रहेंगे इसलिए तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुल्लों से तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। Not only strong, but the all the time. One generation, second generation, third generation, and fourth generation. दाख मधु टपकता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। पहाड़ों से जो आने वाला जल है, क्या अभी सूख गया? वो ऑल द टाइम चल रहा है, 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 और प्रभु उसको आशीष कर रहे हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, प्रियो, अगर हम रूत के बारे में देखते हैं तो रूत ने आदर किया अपनी सास का, रूत ने आदर किया अपनी सास का। प्रभु ने उस सास के सामने जो भी समस्या थी या जो भी, अगर मैं ऐसा घूम फिर करके भविष्यवाणी करूं तो कई लोग के लिए कुछ बता सकता हूँ, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो। हमें जो प्रभु ने सांस घोट करके दिए, चाहे उसके कान लंबे हो, चाहे ऊंचे हो, चाहे सींग छोटे हो, बड़े हो, फिर भी तुम्हारी सांस है। प्रभु का नियम इस प्रकार से बोलता है, उसका आदर करो, आदर करो, आदर करो, आदर करो, आदर करो। बोलता है मैं लिमिट का ही आदर कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं आदर नहीं कर सकती हूँ। नहीं तो फिर हमारे घर में जाकर हमारी मम्मी से सीखो कि कैसे तुम्हें आदर सिखाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी संजू चुप हो गए इस बात को, ये खतरनाक बात है। ठीक है, वो अगर कोई दुनिया में कोई सांस है तो फिर हमारी मम्मी को ही देखना चाहिए। और दो, एक को नहीं, दो को नहीं, दो मोमो को तो ऐसे भगा करके मार दिया उसने। ठीक है, लेकिन आज तीसरी वाली रुकी, दो भाई तीन पत्नी। लॉकडाउन में तो हमारे गांव में हर एक भाई तीन पत्नी, दो भाई चार पत्नी, और घर के घर में रिकॉर्डिंग, अरे इसकी भी पत्नी मिली, उसकी भी मिली, उसकी भी मिली। ठीक है, रूत ने वापस आते, रूत ने आदर किया। किसका आदर किया? अपनी सास का। माय डियर ब्रदर सिस्टर, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। मजाक नहीं है, रियली अपने सास का आदर किया, इसलिए हम पैदा हुए आज। अगर वो उस समय आदर नहीं किया होता तो आज हम इस संसार में नहीं होते। ठीक है सचिन जी, आज हम पैदा नहीं होते। पानी मालूम नहीं या घर बना मार पे, अगर उसने उसका आदर नहीं किया होता तो कान पकड़ करके वहीं उसको बोलते, चल बुढ़िया तू भी अपने रास्ते से, मैं सुंदर हूँ, मुझे जाकर के अभी सलमान खान देखो कैसी बोलने की जरूरत तैयार होगा। वो चाहे शादी कर रहा होगा फिर से करेगा, इतनी सुंदर थी। कौन? रूत। लेकिन उसने शादी नहीं की, परंतु आदर किया। किसका? सास का। मैं यहाँ पर जो फिर से रिपीट करता हूँ, प्रभु को जिस प्रकार से बोलता है, अगर हम लोग आदर करते, आदर की बात है। कोई किसी का माइंड कुछ भी हो, किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है और किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। धन के ऊपर देखो, कहीं और कमाने के चक्कर में, कोई और बढ़ाने के चक्कर में, कहीं पर बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन उनके योग्य रिश्ते नहीं मिल रहे। लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, आपके लिए जो परमेश्वर ने दिया है, जो ठहरा है, प्रियो, उसको रिसीव कीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में और बढ़ोतरी को देकर के फैक्ट करें। से बोलता है, अन्ना ने अपने पुत्र को अपने पादरी को देकर के उसका आदर किया, जो अभी गीत गाया था। जैसे हन्ना रोती थी वैसे जो भी है, इसलिए वो प्रभु ये बोलता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, परंतु उसका आदर कीजिए, आदर कीजिए। 1 पॉइंट टू 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट टू 4 and 5 पॉइंट, उसका आदर कीजिए। अब इसको वापस आकर के 7 उसका 6 7 को फिर से पढ़ते हैं। ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लेकिन मन उनका मेरे से दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को मनुष्य की आज्ञाओं से धर्मोपदेश करके सिखाते वापस हैं। आकर के बताता हूँ, संडे आदर का दिन है।
संडे चर्च अटेंड करने का दिन नहीं, आदर का दिन है। आमीन आमीन। नहीं समझ पाया, जॉन सब समझ में आया? 2:30 बजे से होता है तो 2:30 बजे जो तुम्हारी मन्नत है वो अगले संडे पूरी हो जाएगी। हम सुनते हैं और सुनते हैं बस। लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, जब हम सुनते हैं तो उसको यहाँ रखते हैं तो फिर यहाँ पे काम करना चाहिए। प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, अगर हम उसको आदर करते हैं तब स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अपने आदर में स्वपूर्णों को भेजता है, ताकि तुम्हारा आदर हो, तुम्हारा आदर हो और तुम्हारा आदर बढ़ता चला जाए। तुम्हारा आदर बढ़ता चला जाए। तुम चाहे स्कूल में जॉब करते हो या होटल में जॉब करते हो या कहीं और जॉब करते हो। मैं एक और भी गवाही बोलता हूँ, प्रियो, एक व्यक्ति मेरे साथ में अच्छा, उसकी जॉब छूट गई किसी वजह से, सोने की चैन बहन के पीछे जॉब छूट गई, नो प्रॉब्लम। हमारे मैत्री फादर मेरे साथ में गए, ठीक है, एक चाय 700 रुपए की, नो प्रॉब्लम, जॉब छूट गई। अब उसके बाद में एक दिन जब जॉब नहीं थी तो मेरे साथ कम से कम 150 किलोमीटर गए, अपनी कार लेकर, गाड़ी लेकर, तेल सब उसका, जो भी कुछ खर्चा उसका, आमीन। वहां से भी जो मिला 1 रुपए में लिया नहीं, क्योंकि वो मास्टर तो है नहीं, लिया भी नहीं। लेकिन उसको 2 दिन बहुत मजा आया, जैसे संतरे का चर्च है, एक बहुत यूपी में बहुत फेमस चर्च है, आप जाकर के वहाँ मन्नत मांगो, पूरी होंगी। आमीन। कैथलिक चर्च है, मांगोगे, प्रार्थना करके मांगोगे तो हो गई। वहाँ पर गया, चर्च खुलवाया, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर जितने नौकरी, जैसी नौकरी छोड़ गए, उसके और 50,000 रुपये बढ़ करके लगभग 1.5 लाख रुपए की जॉब के ऊपर पर दूसरे होटल में जॉब किया। लेकिन दसवांश के लिए जब मैं ये बोलता माँ मर गई तो उसकी तो ऑलरेडी पहले माँ मर गई। फिर दसवांश के बारे में फिर सब यहाँ पर धन पूरा चाहिए, लेकिन फिर प्रभु का आदर करने के लिए फिर हमारे पास कुछ नहीं, फिर परमेश्वर का आदर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। माय डियर ब्रदर सिस्टर, प्रभु का आदर कीजिए, आपका आदर होगा। प्रभु का आदर कीजिए, आपका आदर होगा। राना आदर करेगा, दुनिया नमस्कार करेगी। जहाँ से निकलोगे आदर मिलेगा, जहाँ से निकलोगे प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, एक स्त्री ने महंगा ऑयल लेकर के यीशु मसीह के सर के ऊपर डाल दिया। प्रियो, यहाँ पर उसने उसका आदर किया। मैं दसवांश की बात नहीं कर रहा, अगर दसवांश की भी है तो हम अपनी कमाई का दसवांश प्रभु को दे और जरूर दे। जब 5 लोग विश्वासी हो, लीडर हो, बिशप हो या जो भी हो, हम अपनी कमाई का टैग, अपनी कमाई का दसवांश उस परमेश्वर को दे, ताकि वो परमेश्वर हमारा आदर कर सके, वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सके, वो परमेश्वर हमारे लिए बड़ी भलाई के लिए दरवाजा खोल सके। जो तुम्हारा निंदा है सब वहाँ पे तुम्हारे लाइफ के अंदर आएगा। अब आप ये बोल रहे होंगे कि हम तो दसवांश देते, दसवांश नहीं तो गाने से, बजाने से, ये सब कुछ करने से, ये सब करने से परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपका आदर करेगा। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, जब आदर के लिए बोला जाता है तो और भी बड़ा बोल सकते हैं, बड़ा कुछ बोल सकते हैं कि आदर कीजिए, गिव द रेस्पेक्ट, गॉड गिव द बिग रेस्पेक्ट। पास्टर मैंने ऐसा एक दिन पढ़ाया रात को 3 बजे, वो बोलता है, इफ यू आर द अंडरस्टैंड योर बॉडी इज द होली टेम्पल, इस शरीर से तुम उसका आदर कीजिए, आदर कीजिए। जब मैं ऐसा बोलता हूँ चर्च में आओ तो हीरो बन करके आओ, हीरो बन के, इसका मतलब मैं तुम्हारे हीरोपन को नहीं देखता, प्रभु हीरोपन को नहीं देखता, प्रभु दिल देखता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी ये चाहता है कि मैं तुम्हें डिसिप्लिन की सामर्थ तुम्हें दूंगा। अगर तुम उसके ऊपर खड़े हो तो मैं तुम्हें अंश में आशीष करूंगा, मदद करूंगा।
अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आदर को लेगा। प्रभु का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आदर को करेगा। फिलिपियों 1:9-11 शरीर से आदर करें, धन से आदर करें, फैमिली से आदर करें, अपने घर से आदर करें। भजन संहिता 107 उसका 32 प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, आदर करें, आदर करें, आदर करें। अगर उसका आदर आप अपने लाइफ में उसका आदर करते हो, प्रभु का सामर हमारे जीवन में आशीर्वाद करेगा। तो प्रभु का दास तुम्हें रोटी तोड़ करके स्वर्ग की तरफ उठा करके तुम्हारे लिए देते हैं, आदर करें, ताकि स्वर्ग का सामर आपके जीवन में अपनी बड़ी बढ़ोतरी को लेकर गए। आज आपके पास एक कार होगी, प्रभु 10 देने के लिए जा रहे हैं। एक घर होगा, 10 देने के लिए जा रहे हैं। एक वस्त्र होगा, 10 देने के लिए जा रहे हैं। एक वस्त्र होगा, 10 देने के लिए जा रहे हैं। वो देने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें। बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करे, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। एक बार और जोर से बोले, उसकी महिमा करे, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। आप हमारे बीच में इसके लिए धन्यवाद पिता। माय डियर ब्रदर सिस्टर, थैंक यू लॉर्ड। उसका आदर कीजिए, उसका आदर कीजिए। संडे की आराधना के लिए उसका आदर कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। और दिन के लिए उसका आदर कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। और दिन चर्च की कोई और मीटिंग है, उसका आदर कीजिए। ऑनलाइन मीटिंग है तो उसका आदर कीजिए। उसकी महिमा करें, महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आदर आपके घर से निकल करके जाएगा। आपका आदर आपके घर से निकल करके आपका आदर आपके घर से निकल करके आपका आदर आपकी लाइफ के अंदर बड़ी ब्लेसिंग को देकर के आएगा। दीखा बादल रबा रबा सब रबा सब राजा दे रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। जो भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु, अपने बेटा और बेटियों को छू प्रभु जी। व्यवस्था में 28 उसके 15 के बाद में जो 68 तक के श्राप है, यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से 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 टूट जाए। ये लोग की दीवार टूट जाए। Jericho wall has broken down in the name of Jesus Lord. यीशु मसीह के नाम से वो दीवार टूट चुके हैं। पर्चे की दीवार टूट चुके हैं। जादूगर की दीवार टूट चुके हैं। कैंसर की दीवार टूट चुके हैं। हर एक सिस्ट की दीवार टूट चुके हैं। ओम की दीवार टूट चुके हैं। हालेलुया लॉर्ड। ओम के विरोध में काम करने वाली आत्मा को काट कर हर एक सिकली इलम दुष्शक्ति को बाइंड करते हैं प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, ऑल द सिकली इलम demon come out, come out, come out, come out, come out, come out in the name of Jesus Lord. रीका गलरबा प्रभु हर एक बातों के ऊपर फायर 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 करो। रीका गलरबा पंच के ऊपर फायर फायर, पंच के ऊपर फायर बोलते हैं। फायर 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 बोलते हैं। कैंसर के ऊपर फायर 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 बोलते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
Fire, 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 fire. Church के लोग हैं, काम करने वाली स्पिरिट को fire, 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 fire. Thank you, Lord. कितना मान, कितना मान, आप लोग कुछ बोलिए, कितना मान, कितना मान, प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना मान, कितना मान, Jesus, 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 Mother. One more time, Holy God, Holy God. कितना मान, कितना प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना मान। All the time, after many this week को करते हैं, this is the great Lord, hallelujah. This is the great Lord, hallelujah. कितना मान, कितना प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना मान, कितना Father Lord, you the great Lord, Master. महान परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु। Every demon power, चलो in the name of Jesus Lord. हर एक शरीर के अंदर एलर्जी demon power, चलो in the name of Jesus Lord. Divorce की स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध करता हूँ, हालेलुया। वो मेरी सामर्थ है प्रभु, होली गॉड। One more time, one more time, one more time. प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना होली 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 गॉड प्रभु। One more time, holy God, holy God. Jesus, Master प्रभु, होली गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, होली गॉड प्रभु जी, आपका सामर्थ प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, हमारे बीच में प्रभु, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, होली गॉड। कितना महान, कितना हालेलुया, जो आप ऑलरेडी ऑनलाइन है, हालेलुया। हम एक स्पिरिट को डांटते हैं, कैंसर
प्रियो मोस्टली जो हमारे जो पुराने जो ईसाई हैं, पुराना चाहे कैथलिक हो, मेथोडिस्ट, सीनाइट हो, मोस्टली घरों के अंदर कैंसर है, घरों के अंदर कैंसर है। उस स्पिरिट को आज बाइंड करते, डांट के फायर करते, हर एक कैंसर की आत्मा के ऊपर फायर 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 प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना को सुना, उस कैंसर की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया, चाहे वो ब्रेन हेमरेज में हो, ब्रेन ट्यूमर हो, लेग ट्यूमर हो, या सिस्ट ट्यूमर हो, या थ्रोट कैंसर हो, या इधर उधर कैंसर हो। प्रभु सारी कैंसर स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से किया जा चुका है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो नाश किया जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के नाम से।